सोचा है कभी कि हर कहानी में हीरो के साथ एक विलेन क्यों होता है? मतलब ये सिर्फ कहानियों की ही बात नहीं है, बल्कि भविष्यवाणियों में भी ठीक ऐसा ही होता है। कहते हैं कि जब भी कोई अच्छी दिव्य शक्ति आने वाली होती है ना, तो ठीक उससे पहले एक बहुत बड़ी धोखेबाज शक्ति आती है, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो आखिर कौन है ये रहस्यमयी शख्स जिसके आने की चेतावनी दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म में दी गई है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस्लाम में इसे दज्जाल कहा जाता है। ईसाई धर्म में इसे नकली मसीहा या फेक मसाया कहते हैं और हिंदू धर्म में कली पुरुष। नाम नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सबका जो सार है वो एक ही है, धोखा। चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इन सभी भविष्यवाणियों में ना एक बात कॉमन है कि मानवता को सही रास्ता दिखाने वाली शक्ति के आने से ठीक पहले एक नकारात्मक शक्ति उसे भटकाने जरूर आएगी। तो सबसे पहले हम उस शब्द पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, दज्जाल। आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? देखिए, दज्जाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है झूठा मसीहा या महान धोखेबाज। और इस्लामी परंपरा के मुताबिक ये बिल्कुल अंत समय में सामने आएगा और लोगों को सच्चाई के रास्ते से भटकाएगा। और अगर हम इसके रूट वर्ड मतलब दज्जल को देखें तो उसका मतलब ही है धोखा देना, झूठ बोलना और सच को छिपाना। यानी इस कैरेक्टर का पूरा वजूद ही छल और कपट पर टिका हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस महान धोखेबाज को पहचाना कैसे जाएगा? अच्छी बात यह है कि सोर्स ग्रंथों में कुछ खास संकेत दिए गए हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। तो सोर्स के मुताबिक ये पूरी दुनिया में करप्शन और अराजकता फैलाएगा। पहले तो ये खुद को एक पैगंबर बताएगा, लेकिन फिर ये खुद को ही भगवान घोषित कर देगा। और पता है इसे मानेगा कौन? ज्यादातर वो लोग जो या तो अज्ञानी हैं या जिनका विश्वास काफी कमजोर है। भविष्यवाणी तो ये भी है कि ये पूरब से आएगा और 2 पाक शहरों को छोड़कर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। एक आंख वाला जो रूपक है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, 2 आंखें संतुलन और सही नजरिए का प्रतीक होती हैं, जबकि एक आंख एक तरफा और गलत नजरिए को दिखाती है, जिससे हमेशा गलत फैसले ही होते हैं। तो फिर उन चमत्कारों का क्या, जैसे बारिश करवाना या भोजन बनाना? सोर्स ये बताता है कि ये असल में कोई सुपरनैचुरल घटनाएं नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक धोखे का एक प्रतीक है। ठीक उन बड़े बड़े वादों की तरह जो नेता चुनाव जीतने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करते। चलिए अब अपनी खोज का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके पैरेलल कैरेक्टर को देखते हैं, कली पुरुष। ये हमें दिखाता है कि धोखेबाज का ये कॉन्सेप्ट कई संस्कृतियों में मौजूद है। कल की पुराण और भागवत पुराण के हिसाब से देखें तो कली की उत्पत्ति नेगेटिव क्वालिटीज की एक लंबी चेन से होती है। इसकी शुरुआत होती है अधर्म और झूठ के मिलन से, जिससे अहंकार और भ्रम पैदा होते हैं, और फिर आखिर में क्रोध और हिंसा से जन्म होता है कली का। अब हम उस आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं जिसका सामना इंसानियत को करना होगा। ये धोखे का वो सबसे बड़ा काम है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी कहती है कि इस धोखेबाज के पास 2 नदियां होंगी। एक जिसे वो स्वर्ग कहेगा, वो असल में आग की नदी होगी, और दूसरी जिसे वो नरक बताएगा, वो असल में ठंडे मीठे पानी की नदी होगी। यानी उसकी सबसे बड़ी चाल यही होगी कि वो झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करेगा। और ये दिखाता है कि उसका असर कितना जबरदस्त होगा। उसके फॉलोअर्स इस कदर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे कि वो उसके विनाशकारी कामों को भी अच्छा समझेंगे। उन्हें ये यकीन होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी भलाई के लिए ही हो रहा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब सच को नरक और धोखे को स्वर्ग बनाकर पेश किया जाए, तो क्या कोई इंसान इन दोनों के बीच का फर्क पहचान पाएगा? ये एक तरह से धारणा और धोखे की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जिसका सामना शायद हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़े।